हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं? त्रिवेणी ग्राउंड की यानी कि शनि, राहु और केतु की। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी परिवार के अनेक सदस्यों पर एक साथ शनि का कोप पड़ीडीट जाता है, अर्थात परिवार के अनेक सदस्यों के साथ कई अनेक अनहोनी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे कि किसी पूरे परिवार पर दहेज उत्पीड़न का कोर्ट केस लगना, किसी झूठे आरोप में परिवार के कई सदस्यों को जेल हो जाना, पूरे परिवार का सड़ीढ़ दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो जाना इत्यादि। मनुष्य के दुख का कारण स्वयं उसके कर्म है। दुखों का मूल कारण न सिर्फ इस जन्म के कर्म है, अपितु प्रारब्ध कर्मों का शुभाशुभ फल तो व्यक्ति को इस जन्म में ही भोगना पड़ता है। 3 ग्रहों की त्रिवेणी जो अगर एक इंसान की जिंदगी पर असर डाल दे तो उसका सत्यानाश कर सकते हैं या उसकी जिंदगी को कमल बना सकते हैं। दोस्तों, राहु और केतु की भूमिका कैसी होती है? एक पुलिस अधिकारी की जैसी होती है, जो नायक ही यानी कि जज शनि के आदेश पर काम करते हैं। शनि का रंग कौन सा होता है? नीला होता है। राहु का काला और केतु का सफेद माना जाता है। शनि के देवता भैरव जी है। राहु के सरस्वती माता और केतु के देवता भगवान गणपति माने जाते हैं। शनि के अनुसार होते हैं राहु और केतु, और शरीर में भी उनके स्थान नियुक्त है। जिन लोगों ने देखा होगा, राहु की फोटो उनके हमेशा धड़ नहीं होता है, मेंस उनके सर नहीं होता है, सर राहु का होता है। हमारे शरीर में सर का स्थान यानी राहु का स्थान और थर्ड का स्थान यानी केतु का स्थान। यदि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके ऊपर राहु की दशा है या केतु की दशा है? यदि आपके गले सहित किसी भी प्रकार की गंदगी है, कर है, या फिर आपको प्रॉब्लम्स रहती है, तो समझ ले राहु का प्रकोप आपके ऊपर मंडरा रहा है। और यदि फेफड़े, पेट और पैर में किसी भी प्रकार का विकार है तो समझ ले कि आप केतु के शिकार है। शनि का पशु क्या होता है? पैसा होता है। और राहु का हाथी और कांटेदार जो जंगली चूहा होता है वह राहु की सवारी माने जाते हैं। केतु की सवारी कुत्ता, गधा, सूअर और छिपकली है। और शनि का वृक्ष, जब हम नेचर में बात करते हैं, पेड़ों की बात करते हैं, तो शनि का वास होता है। कीकर में का, आंख में शमी में, खजूर में, इन सभी में शनि का वास माना गया है। राहु का नारियल का पेड़ और घास में, केतु का इमली की दर्द में, तिल के पौधे में, केले में, इन सब में केतु का वास माना गया है। जब हम शरीर की बात करते हैं तो शनि शरीर की दृष्टि हुए बाल हुए, जो होती है हमारी हड्डी होती है। हमारी कनपटी वाला जो हिस्सा होता है उन पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, और राहु सर और थोड़ी पर, और केतु कान, रेड, घुटने, लिंग और जोड़ पर प्रभाव डालते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर भी अगर शनि, राहु, केतु मंडरा रहे हैं तो एक बैंगन कैसे आपके जीवन की मुश्किलों को जड़ से मिटा सकता है। सब्जी तो है ही, हमेशा बालों में उपलब्ध रहती है। खासकर सर्दी के मौसम में इसका खाना बहुत फायदेमंद होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे परिवार पर एक साथ विपत्ति आने के सबसे बेडिढ़ा कारण है शनि और राहु का एक दूसरे से संबंध बनाना। अमूमन देखा गया है कि पारिवारिक विपत्ति आने के समय अनेक सदस्यों पर एक साथ सारहे साती या ढैया, या शनि की महादशा के राहु का अंतर, या राहु की महादशा में शनि का अंतर, या अनेक सदस्यों की कुंडली में शनि का नीच होकर त्रिक भाव में बैठना कारण रहते हैं। ज्योतिष के काल पुरुष सिद्धांतानुसार शनि को पितृ, कर्म, व्यवसाय, न्याय, पिता पक्ष, बड़ेड़े भाई बहन, लाभ, मोक्ष, पीढ़ा, व्याधि, दुर्घटना, दुर्भाग्य और मृत्यु का कारण माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि का बिगड़ना पितृदोष को जन्म देता है। काल पुरुष कुंडली में शनि दशम व एकादश भाव पर अपना स्वामित्व रखता है। शनि से व्यक्ति का पिता पक्ष, प्रोफेशन, न्याय परिक्रिया, कोर्ट केस, पितृपक्ष आदि देखे जाते हैं। जब कभी किसी परिवार के अनेक सदस्यों की कुंडली में शनि की राहु से युति होती है या शनि का राहु से षडाष्टक संबंध बनता है, तब पूरे परिवार पर विपत्ति आती है। शनि राहु संबंध के बीच मंगल के आने से पूरा परिवार आगजनी या सड़ीढ़ दुर्घटना का शिकार होता है। इस संबंध में शुक्र के आने से परिवार को दहेज उत्पीड़न या झूठे मुकदमे झेलने पड़ी देते हैं। इस संबंध में केतु के आने से परिवार को जेल होती है। इसी संबंध में चंद्रमा के आने से पारिवारिक संपत्ति के विवाद होते हैं, तथा सूर्य के आने से सरकारी विभागों के छापे पड़ी देते हैं व आर्थिक दंड मिलता है। शनि के बिगड़ने से घर में जीवन कलहपूर्ण बन जाता है। भाइयों में झगड़े और विवाद के कारण बंटवारे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और संयुक्त व्यापार तथा परिवार खंडित हो जाता है। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। परिवार का संचित धन सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी खर्च हो जाता है।
एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के सारे साथी या महादशा या अंतर्दशा से प्रभावित होने की स्थिति में उन पर समान रूप से दुष्प्रभाव पड़ी देते हैं। शनि सारे साथी, ढैया, महादशा या अंतर्दशा में अनिष्ट या प्रतिकूल प्रभाव व अनिष्ट प्रभाव को दूर करने के लिए बिना गुण का बैंगन बहुत कारगर सिद्ध होता है। कई शास्त्रों में बैंगन को बिना गुण के बताया है, परंतु वैज्ञानिक आधार पर इसमें सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। इसी कारण बैंगन पर शनि व राहु दोनों आधिपत्य रखते हैं। बैंगन के छोटे छोटे उपायों से कुछ हद तक समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। आइए जानते हैं बैंगन कैसे दे सकता है शनि बाधा से मुक्ति। सफाई कर्मचारी को बैंगन दान करने से जेल जाने के योग निर्बल होते हैं। मेहनत कश मजदूरों को बैंगन दान देने से मंद पड़ेढ़ा हुआ व्यवसाय दौड़ेड़ा पड़ रहता है। अमावस्या के दिन जानवरों को बैंगन खिलाने से पारिवारिक शांति बनी रहती है। शनिवार को काली गाय को बैंगन खिलाने से परिवार के शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। मंगलवार के दिन बंदरों को बैंगन खिलाने से झूठे मुकदमों से राहत मिल सकती है। शनिवार के दिन भैंस को बैंगन खिलाने से पारिवारिक दुर्घटना या आगजनी से बचा जा सकता है। श्राद्ध पक्ष, अमावस्या, शनिवार, द्वितीया, प्रदोष तिथि और कार्तिक महीने में कभी भी बैंगन नहीं खाना चाहिए। आचार्य कमल नंदलाल। जो लोग केतु के उपाय करने चाहते हैं उसे संतान जो होती है, हमारे जो भी मैरिड लोग हैं उनकी जो संतानें हैं वह केतु के कारक कहलाते हैं। इसलिए संतानों से संबंध हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। भगवान गणपति देव की आराधना करें और 2 रंग के कुत्ते को रोटी आपको खिलानी चाहिए। कांच वाले यह भी जबरदस्त उपाय होता है और कुत्ता भी पाल सकते हैं, लेकिन फिर वही बातें किसी भी अच्छी ज्योतिष या विशेषज्ञ से पूछकर आपको डॉग घर पर रखना चाहिए। जो लोग भी शनि से त्रस्त हैं उनको सबसे पहले भैरव जी के मंदिर में जाकर उनसे अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। जो हुआ सट्टा हुआ, शराब हुआ, किसी भी गलत स्त्री से संपर्क हुआ, धर्म की बुराई हुई, पिता और पूर्वजों का अपमान हुआ, प्याज आदि का कार्य है, इसे आपको दूर रहना चाहिए। नहीं तो शनि आपको ऐसा नचाएंगे कि आप खुद नहीं जान पाएंगे कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। शरीर के सभी चित्रों को प्रतिदिन साफ रखें। अच्छे दांत की, बालों की, नाखूनों की सफाई रखें। कौवे को प्रतिदिन रोटी खिलाई हो सके तो छायादान करें। छायादान कैसे किया जाता है? कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल ले ले और उसमें अपना चेहरा देखकर किसी शनि मंदिर में चढ़ाई या किसी गरीब को या डेकोट को आपको दान करना चाहिए। जो भी अंधे हैं, सेवक हैं, आपकी सफाई करनी है। उन सब के साथ व्यवहार अच्छा रखें। रात को सिरहाने में पानी रखें और इस सुबह की कर यानी कि शमी आदि में आंख में या खजूर के वृक्ष पर चढ़ा दें। यह आप देखेंगे यह तो हुआ एक इंसान पर, लेकिन अगर पूरे परिवार के साथ परिपाटी आ जाती है, यह सबसे बड़ा कारण होता है कि घर में अगर किसी एक पर शनि की साढ़े साती है और शनि और राहु एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, आमतौर पर शनि की महादशा या फिर राहु के महादशा है, तो परिवार वाले पूरे परेशान हो जाते हैं। एक परसों की वजह से शनि के बिगड़ने से घर भी का जीवन काल पूर्ण होता है और नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। भाइयों में झगड़े होते हैं, विवाद होता है, बंटवारे की स्थिति आ जाती है, पूरा परिवार खंडित हो जाता है। इसके साथ साथ धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी चीज बता रहे हैं जिससे शनि और राहु का प्रभाव आप अपने ऊपर से कम कर सकते हैं। और इसको कम करें, आसान सी सिंपल सी चीज है और वह है बैंगन। वह आपके जीवन से इस प्रकार के दशा को, राहु और शनि की दशा को हटा सकती है। बैंगन साधारण सी चीज है, थोड़ा सुनने में शायद आपको अजीब लग रहा होगा कि, लेकिन आपको बता दूं कि बैंगन और शनि राहु के प्रभाव को कैसे समाप्त करते हैं। आपको बता दूं, अगर वैज्ञानिक हैं तो इसमें बैंगन में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। जिसके अंदर ब्लड की कमी हो उसे बैंगन जरूर खाना चाहिए। और शनिदेव क्या करते हैं? लोहे से जो भी संबंधित चीजें होते हैं वह सभी शनिदेव को पसंद है। इसलिए बैंगन के अगर आप छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आप बहुत हद तक अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसका सबसे आसान उपाय है कि शनिवार को आप हर शनिवार को कासन से अगर मुक्ति चाहते हैं तो आप मेहनत करने वाले जो मजदूर हैं या फिर कोई गरीब है, कोई भी बंगाली है, जो भी है, मतलब आपसे जो आपको लगता है कि जिनके घर पर खाने पीने की दिक्कत है, उनको आपको बैंगन 1 हो 2 हो, जो आपकी पॉकेट आलो करें, छोटा हो बड़ा हो, आपको बैंगन दान करना चाहिए। इससे आप देखेंगे आपका बंद पड़ा हुआ काम, आपको मैं बता दूं, बहुत दिनों से भी अगर आपका काम बंद पड़ा हुआ है वह भी चलने लगता है। और अगर व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है तो व्यापार में तरक्की बढ़ जाती है। नए नए अवसर आपको प्राप्त होने लगते हैं।
इसी प्रकार में सुख शांति बनी रहे तो जो भी अमावस्या आती है उसे दिन और शनिवार के दिन आपको किसी भी जानवर को, स्पेशली कल जानवर को, जिसे काली गाय काला कुत्ता जो भी ऐसा बैंगन खिलाते हैं उनको, तो ऐसा करने से आपके परिवार में सुख शांति का पास होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। शनि और राहु की अगर खराब स्थिति है तो शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन या फिर किसी ग्रहण में भी आप यह काम कर सकते हैं। आपको सूर्य अस्त के बाद तो बैंगन ले लेने हैं और उसको, आपको जो भी मनुष्य पीड़ित है, आपको लगता है कि इस प्रश्न के ऊपर राहु की महादशा है या शनि की महादशा है, तो 2 बैंगन लेकर के साइज आपको नहीं सोचनी है। बड़ी ले, छोटी बैंगन ले, जो भी ले, आपकी जितनी आपकी पॉकेट आलो करें वह लेकर के 5 बार आपको उनके सर से उल्टी दिशा में घूमना है। बैंगन अगर नहीं है आपके पास, इन केस बैंगन नहीं होता है, तो आप इसकी जगह कोयला का टुकड़ा उसे कर सकते हैं और कोयला ले ले या फिर बेल ले ले। और जो बीमार व्यक्ति है, रोगी भी है, या फिर आपको लगता है मेंटली वह अपसेट हो रखे हैं, डिप्रेशन में है, या फिर उनके ऊपर शनि या राहु की खराब स्थिति है जिसकी वजह से सब भुगत रहे हैं, तो उनके सिर पर से आपको 5 बार उल्टी दिशा में बाहर देना है। ध्यान रखें, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, कम अटकने, रिश्ते टूटने, धन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए बैंगन और कोयले का दान आपको जरूर करना चाहिए। उलटी दिशा में बार बार किसी भी गरीब को, किसी भी नीति परसों को आपको दान कर देना चाहिए। आप चाहे तो यह बैंगन को वार के, अगर आपको कोई नहीं तो आप काली गाय को भी खिला सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में अच्छी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।